हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल को फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी क्लास 8 के लिए सभी सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर। तो हम देख लिए थे, जो हमने देखा था लास्ट वीडियो में, इंग्लिश मॉडल पेपर फर्स्ट का सॉल्यूशन और साथ के साथ सभी सब्जेक्ट से रिलेट, मैथ हो या हिंदी हो। तो यहाँ पर हम मॉडल पेपर सेकेंड देखने जा रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट इंग्लिश का है क्लास 8 के लिए, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे जो आपके 80 मार्क्स रहेंगे और ड्यूरेशन रहेगी 2 आवर एंड 30 मिनट। तो 2 घंटे 30 मिनट का ही पूरा पेपर होने वाला है, जिसके थ्रू आपको पूरा जो आकलन है अपना वो मिल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। और इन पेपर्स के थ्रू आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने आगामी एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स अर्जित करने के लिए। तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट देखेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्लैंक मिडिल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस। तो यहाँ पर हो जाएगा इन द मिडिल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस। ठीक है, युद्ध के बीच में ही हम शांति बनाने की कोशिश कर रहे थे, हम शांति बना रहे थे। विच ऑफ दीज इज़ नॉट रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन देखिए, टेक्स्ट मैसेज है, व्हाट्सएप है, ईमेल है, बट पोस्ट कार्ड नहीं है, ये मैनुअली होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्स डिफरेंट साउंड, वॉल, सेल, कॉल, वॉल। तो देखिए, बॉल, कॉल और वॉल का एक जैसा साउंड आ रहा है, जबकि सेल का ए आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द चिल्ड्रन ब्लैंक प्लेइंग इन द पार्क यस्टरडे। तो यहाँ पर हो जाएगा वर, क्योंकि पिछले दिन की बात हो रही है और चिल्ड्रन बच्चे हैं, एक नहीं है, तो इसका यूज़ करेंगे नहीं, वॉज का यूज़ करेंगे नहीं, क्या आएगा, वर का यूज़, क्योंकि यस्टरडे है, पास्ट फॉर्म में है। ही इज़ वेरी डल सो ही, यहाँ पर आ जाएगा माइट पास। बहुत ही वो डल है पढ़ाई में, तो भी वो हो सकता है पास हो जाए, क्योंकि उसके चांसेस जो है वो कम है। यहाँ पर माइट लिखेंगे, चांसेस जब कम होते हैं तो हम माइट का यूज़ करते हैं। नेवर प्ले इन द मिडिल ऑफ द रोड। रोड के बीच में हमें नहीं खेलना चाहिए। कमला हैज़ टू गो बाय बस नाउ डेज। इन दिनों कमला जो है वो जाती है किससे, बस की द्वारा। पार्ट सेकेंड है वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स। तो देखिए, कंप्लीट दी पैसेज यूजिंग करेक्ट वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट। तो ब्रैकेट से आपको वर्ड्स चूज करने हैं और कंप्लीट करना है पैराग्राफ को। इट वॉज मीनाज फर्स्ट ट्रेन जर्नी। She was excited to see the huge train on the platform. The train made a lot of noise as it came to a stop at the station. Meena held her father's hand. They walked on to the train together. 12 question है, write the plural form of the following words. Century, centuries, main, main. ठीक है, write the missing letter in the following words. तो यहाँ पर हो जाएगा present और यहाँ हो जाएगा memory. We should follow the traffic rules so that, यहाँ पर क्या आ जाएगा, we can keep ourselves safe. ठीक है, हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए ताकि हम अपने आप को सेफ रख सकें। ठीक है, तो इसके लिए so that आएगा। Arrange the following words in proper order to make meaningful sentence. तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट में we take exercise daily. नेक्स्ट में आ जाएगा वी हैव 5 सेंसेस। 5 सेंसेस है, स्किन, टच, ईयर, नोज, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ हो जाएगा ऑलवेज वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक। जब भी हम बाइक चला रहे हैं तो हमेशा वह हेलमेट का यूज़ करना चाहिए, पहनना चाहिए। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन टू अवॉइड डिजीजेस। हमें अपने आसपास की जो स्वच्छता है वो बनाए रखनी चाहिए डिजीज़ को, बीमारियों से बचाव के लिए। नेक्स्ट पार्ट थर्ड है, जिसमें शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले पैसेज दे रखा है, पैसेज को रीड करना है, देन क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो पैसेज है, आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिजपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क। आपने हमारे पढ़ाए हुए अगर चैप्टर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। आपके जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारे प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है, तो आप चेकआउट जरूर से करें। द मैन सेड इट was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in the bad condition, the roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scotch marks all down one side. It was going for a very little money. I thought I could restore it.
It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my work room at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. तो उसे पुरानी रेल टॉप जो डेस्क होती है वो काफ़ी अच्छी लगी और वो उसे ख़रीद लाता है, घर पर ले आता है ख़रीद के। तो क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज द रोल टॉप डेस्क, वेयर डिड द ऑथर फाइंड इट, कहाँ पर मिली ऑथर को वो। तो द रोल टॉप डेस्क वाज द अर्ली 19th सेंचुरी एंड ऑफ ओक से बनी हुई थी वो, ओक की लकड़ी से। द ऑथर फाउंड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। ठीक है, जंग शॉप होती है जो कबाड़ी वाला होता है, उसकी शॉप पर मिली। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द डेस्क एंड न्यू एंड यू हाउ मच वाज इट गोइंग फॉर, कंडीशन कैसी थी, उसके लिए क्या कुछ करना बाकी था। तो द कंडीशन ऑफ द डेस्क वाज वेरी बैड। द रोल टॉप was in several pieces. One leg was clumsily mended. There were scorch marks all down one side. It was going to very little money. पैसे लगने वाले थे उसकी ठीक कराने के लिए और वो उसे कम पैसों में खरीद सकता था क्योंकि उसकी जो कंडीशन थी वो काफ़ी बुरी थी। रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द अपोजिट ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। विलोम शब्द लिखना है, चीप सस्ता, एक्सपेंसिव महंगा। वेयर डिड द ऑथर ब्रिंग द रोल टॉप डेस्क आफ्टर परचेजिंग, कहाँ लेके गया रोल टॉप डेस्क को ऑथर। आफ्टर परचेजिंग द ऑथर बॉट द रोल टॉप डेस्क टू द वर्क रूम इन द बैक ऑफ द गैराज, गैराज के पीछे जो उसका वर्क रूम था उसमें लेके जाता है। When did the author begin to work on the desk, वो डेस्क पर कब काम करने लगता। द ऑथर बिगिन टू वर्क द डेस्क ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस ईव वो काम कर रहा होता है उस पर। रीड द पैसेज केयरफुली, राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। सिंगुलर फॉर्म लिखना है, जैसे मार्क्स का हो जाएगा मार्क। ठीक है, बहुवचन से एक वचन लिखना था। नेक्स्ट 19 to 20 क्वेश्चन, अगेन रीड द पैसेज है और क्वेश्चन के आंसर करने हैं। द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज अ मिस्ट come climbing up the hills. Perhaps that's what makes the mist so melancholy. Not only does it conceal hills, it blankets them in silence too. Only an hour ago, the trees were ringing with bird song, and how the forest is deadly still as though it were midnight. Through the mist, Bijju is calling to his sister. I can hear him running about on the hillside, but I cannot see him. तो क्वेश्चन है, on which date was this diary entry written? This diary entry was written on June 24, क्योंकि डेट लिखी हुई है ऊपर ही, June 24 की बात है। When do all the birds fall silent? All the birds fall silent when the mist comes climbing up the hills. Read the passage carefully. Opposite gender of given word, brother का हो जाएगा sister, भाई बहन। With what were the trees ringing? The trees were ringing with bird song. What is the Bijju doing through the mist? Bijju is calling to his sister. Read the passage carefully and write one word for the following phrase. A large area covered mainly with trees and undergrowth forest. बहुत ज़्यादा ट्रीज़ होते हैं और ट्रीज से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, क्या होता है वो, फॉरेस्ट। लार्ज एरिया, बड़ा सा एरिया होता है, जंगल जिसे कहा जाता है। अगेन एक और पैसेज है जिसे रीड करना है, देन क्वेश्चन के आंसर करने हैं। पैसेज है, हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ लाइफ। टू enjoy a good health we should take balanced diet and do exercise. Morning walk is one of the best exercises. It is a light exercise, so it is equally good for man and woman, young and old, sick and healthy, and even for children. The fresh air of the morning makes our lungs strong and provides us a fund of energy. We feel all the day long fresh after morning walk, so morning walk is the only way to keep our body fit. It is a tonic for health. The peaceful atmosphere of the morning invites everyone to go for a morning walk. One can think better in such atmosphere.
तो क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू टू enjoy a good health? We should take balanced diet and do exercises to enjoy a good health. What is the only way to keep our body fit? Morning walk is the only way to keep our body fit. Morning walk अगर करता है ना कोई, तो उसके चेहरे पे ग्लो के साथ साथ में बॉडी भी फिट रहती है, काफ़ी बीमार कम रहने की आशंका रहती है उन लोगों की, आप देखिएगा खुद से। तो अगेन क्वेश्चन है, रीड द पैसेज केयरफुली, राइट द वन वर्ड ऑफ द गिवन पैसेज। टू ऑर्गन्स इन द चेस्ट यूज फॉर ब्रीथिंग। चेस्ट के बीच में दो ऑर्गन्स होते हैं जो कि ब्रीथिंग का काम करते हैं, सांस लेने का, सांस छोड़ने का। तो कौन है ये? लंग्स। हाउ इज़ द मॉर्निंग वॉक यूज फॉर अस? मॉर्निंग वॉक इज यूजफुल फॉर अस बिकॉज इट गिव्स अस फ्रेश एयर एंड फिल्स अस न्यू एनर्जी, कीप आवर माइंड फ्रेश एंड हेल्प अस स्टे हेल्दी। What invites everyone to go for a morning walk? The peaceful atmosphere of morning does so. How is the fresh air of the morning important for us? The fresh air of the morning makes our lungs strong and provides us a fun of energy. Rearrange the following sentence in correct sequence. There was a hungry fox. Then आ जाएगा He saw a piece of bird in a crow's beak. अब आप सोचोगे कि फॉक्स के लिए ही क्यों लिखा है? फॉक्स मेल होता है, फॉक्स का जो फीमेल वर्जन होता है वो होता है विक्सन, ठीक है। तो लॉमड़ लोमड़ी। तो अब तक अगर आप समझते आ रहे हो कि फॉक्स को फीमेल कहते हैं, जी नहीं। फॉक्स को अगर फीमेल कहना है आपको, अगर फीमेल फॉक्स दिख रहा है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे विक्सन, ठीक है। अगर आपको पहचान में नहीं आ रहा है तो इट का यूज़ करें, अदरवाइज फॉक्स के लिए ही और विक्सन के लिए शी। देन आ जाएगा थर्ड सेंटेंस, ही प्रेज द क्रो फॉर द स्वीट वॉइस। देन हो जाएगा द फुलिश क्रो ओपन हिज बीक, वो अपनी चोंच खोल देता है और जो ब्रेड होता है वो फेल डाउन हो जाता है। और लास्ट में आ जाएगा ही टुक द पीस ऑफ ब्रेड एंड रेन अवे, और वो जो लॉमड़ होता है वो उठा लेता है उस ब्रेड के टुकड़े को और चला जाता है। पार्ट 4 है ऐसे टाइप क्वेश्चंस का, जिसमें आपको देखिए लेटर राइटिंग है। इमेजिन दैट यू आर लक्षराज लिविंग इन जयपुर। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड हार्दिक, कॉन्ग्रेचुलेशन हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। उसको एग्जामिनेशन में सक्सेस होने पर आपको बधाई देनी है। आपको अपने आप को मानना है लक्षराज और रह रहे हैं जयपुर में। या फिर आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं जिसमें है यू आर कैलाश रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हंसपुर। आपको अपने आप को हंसराज कैलाश मानना है जो कि पढ़ रहा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हंसपुर में। योर फादर हैज़ बिन ट्रांसफर टू जयपुर, आपके पापा का ट्रांसफ़र जो है वो जयपुर हो गया है। यू हैव टू गो विथ हिम एंड स्टडी देयर, और आपको उनके संग में जाना है, वहाँ पर ही स्टडी करनी है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो टीसी देने की आपको रिक्वेस्ट करनी है अपने प्रिंसिपल को। तो टीसी की एप्लीकेशन ना, और इसके साथ साथ में बहुत सारी एप्लीकेशन लेटर राइटिंग हमारे चैनल के थ्रू आपको मिलने वाली है प्लेलिस्ट से, जहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम आंसर देखेंगे इसका, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ये तो हो गई आपकी फॉक्स की स्टोरी, जो इस तरह से अरेंज हो जाएगी, जो कि मैंने नंबर आपको दिखाए थे। There was a hungry fox. He saw a piece of bread in crow's beak. He praised the crow for his sweet voice. The foolish crow opened his beak and bread fell down. He took the piece of bread and ran away. तो ये तो हो गई स्टोरी। अब लिखेंगे देखिए लेटर सबसे पहले, जिसमें लिखेंगे सबसे पहले एड्रेस। My dear Hardik, I am well, good here and hope you to be the same here there. I am highly pleased to know about your success in examination. Congratulations to you. You deserve this success. You made best plan for preparation. Please do share your plans for exam preparation. Convey my best regard to your parents. With love, yours sincerely, Lakshiraj. और एप्लीकेशन लिखेंगे इस तरह से, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हंसपुर। सब्जेक्ट लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर टीसी। सर, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैग टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8A. माई फादर वर्क्स इन गवर्नमेंट बैंक. He has been transferred to Jaipur. The whole family will shift there. I have to take admission in a government school.
I need my transfer certificate to get admission. Kindly issue my TC and oblige. Thanking you, your faithfully कैलाश क्लास 8। ठीक है, नेक्स्ट आपको लिखना था पैराग्राफ राइटिंग 100 वर्ड्स का सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन माय स्कूल। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन आपके स्कूल में हुआ है, तो आपको इस तरह से पैराग्राफ स्टार्ट करना है। आपको देखिए हिंट दे रखी है यहाँ पर, इनका यूज़ कर सकते हैं आप, या फिर आप कर सकते हैं दी गई आउटलाइंस को कंप्लीट करके एक स्टोरी राइटिंग, जो कि हेयर एंड टॉर्टोइस की है। जो भी इजी लगे वो आप पार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पैराग्राफ राइटिंग में सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन माय स्कूल। माय स्कूल सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। इट इज़ अ नेशनल फेस्टिवल। On this Independence Day, the stage and the school was decorated attractively. The principal, the chief guest, and all other distinguished guests were on the stage. School students were sitting on the ground in rows. The function started with the hoisting of the flag by the chief guest and playing of the national anthem. Then lamp was lighted before the goddess of knowledge, and then the guests were welcomed with garlands. Afterwards, cultural programs, speeches, dramas, singing, etc. were performed. Later, prizes were given, and finally a note of thanks and refreshment were given. Thus, it is celebrated with great enthusiasm and fervor. और देखिए यहाँ पर स्टोरी है हेयर एंड टॉर्टोइस की। वंस अ हेयर एंड टॉर्टोइस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। द हेयर वॉज प्राउड ऑफ हिज स्पीड। हेयर टॉर्टोइस जो है हेयर रैबिट को बोला जाता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ही मेड फन ऑफ द टॉर्टोइस फॉर हिज स्लो मूवमेंट। तो बहुत ही जानी पहचानी सी स्टोरी है, जो कि आपको हर कक्षा में कहीं ना कहीं देखने व सुनने को मिलती है, ठीक है। तो यूँ नहीं कहिएगा कि ये स्टोरी आपको लर्न नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी स्टोरी है। ही मेड फन ऑफ द टॉर्टोइस फॉर हिज स्लो मूवमेंट। द टॉर्टोइस चैलेंज द हेयर टू रन अ रेस विद हिम। द हेयर एग्रीड। बोथ स्टार्टेड द रेस। द हेयर रन फास्ट एंड रीच नियर द डेस्टिनेशन वेरी अर्ली। द टॉर्टोइस वॉज मच बिहाइंड। द हेयर थॉट टू रेस्ट अंडर अ ट्री। ही फेल asleep. द टॉर्टोइस रीच द डेस्टिनेशन एंड thus won द रेस। मॉरल मिलता है इससे, स्लो बट स्टडी विंस द रेस। तो इस तरह से डन होता है, कंप्लीट होता है सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल पेपर सेकंड। उम्मीद है आपको पूरा मॉडल पेपर अच्छे से समझ आया होगा, सभी आंसर अच्छे से समझ आए होंगे, नोट डाउन कर चुके होंगे आप। जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनको तो लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये जो है इसी टॉपिक में से आने वाले हैं आपके, ठीक है। तो फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।